हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास जस्ट एक कमेंट आया है कि आपसे मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और जब मैं वीडियो आपकी देखना शुरू की थी, शुरू में जब वैकेंसी वगैरह आई थी, तो मम्मी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तभी दिक्कत थी। लेकिन फिर भी तैयारी ज़ोर-शोर से किया, लेकिन अभी तो मम्मी रही ही नहीं, चली गईं इस दुनिया को छोड़ के। और अभी फिर एग्ज़ाम ऐसा लग रहा है कि होगा, तो अब एकदम मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, डिमोटिवेट हूँ। तो ये जो दुःख तकलीफ़ की बात है और साथ में अपने करियर को चुनने की बात है, अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात है। आज मैं छोटा-सा एक सुझाव दूँगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे दुःख तकलीफ़ों को मैंने भी झेला है। हाँ, ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन इससे भी मतलब कहा जाए हर सबका दुःख अपना बड़ा लगता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने झेला है, इस तरह के बहुत सारे दुःख ऐसे मैंने झेले हैं, जब मुझे भी ये फ़ील होता था कि अब अपने आप को कैसे सँभाला जाए अपने आप को, कि मतलब जीने का एक मकसद देखा जाए कि कैसे जिया जाए, कि और या कैसे करियर बनाया जाए। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात हो जाती थी कि उसी में अपने आप को कंट्रोल करके कैसे पढ़ा जाए, बहुत मुश्किल ये दौर होता है। लेकिन सँभालना अपने आप को बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी सँभाला, तो आपको भी मैं एक टिप्स दूँगी, क्योंकि देखिए आपके सामने एक वैकेंसी है, एक कहते हैं कि सुनहरा अवसर है, मौका हाथ से निकलेगा तो दोबारा नहीं आएगा। देखिए, जो चीज़ तय है, जो चीज़ होना है वो हो चुकी है, उसको आप नहीं रोक सकते, उस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिसको जाना था वो चला गया है। आप ये मत सोचिए कि वो इंसान चला गया है। विश्वास मानिए ऐसा ही होता है, थोड़ा-सा आध्यात्मिक अगर आप बढ़ेंगे, कभी आप पढ़ाई-लिखाई से जब फुर्सत पा लीजिएगा, जब अपनी जॉब में रहिएगा, तो थोड़ा अध्यात्म की तरफ झुकाव रखिएगा और देखिएगा कि ये सृष्टि और ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, क्या है, रियलिटी क्या है, हम किस इल्यूज़न में अभी फँसे हुए हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान तो चला गया है, भले ही देखिए फिज़िकल बॉडी उसकी हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान चला गया है, वो जहाँ भी हैं, आपको देख रही हैं। हो सकता है कि आपके इर्द-गिर्द हो, कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि चले तो जाते हैं इंसान, लेकिन वो वेट करते हैं। अगर उनकी आँखों में एक सपना रहा होगा, जैसा कि आपने लिखा है कि अब मैं उन्हीं के लिए सब कुछ कर रही थी, तो अब मैं किसके लिए करूँ? तो वो एक चीज़ अधूरी रह गई उनकी, तो उसको पूरा करना है आपको। ये सोच के अपने आप को मोटिवेट करना है और पढ़ाई करना है, क्योंकि ये उनका सपना अगर रहा होगा, वो आपको खुश देखना चाहती होंगी, तो वो चीज़ इर्द-गिर्द घूमेगी आपके। उनकी आत्मा जो है ना आपके पास रहेगी, हमेशा जो है आपको प्रोटेक्ट करेगी। सही-गलत का एक मन में आपको कहते हैं ना कि इंट्यूशन आ जाएगा। तो इसलिए आप जो है ये मत सोचिए कि अगला इंसान चला गया तो अब मैं किसके लिए। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, ये तो इमोशनली बात हो गई, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आपको आगे लाइफ में बढ़ना ही है, जीना है ही, आप बिना इस चीज़ के रह नहीं सकते, तो सँभलना तो है ही। कोई भी बड़ा से बड़ा घाव होता है ना, शुरू में बहुत थोड़ा-सा लगता है, लेकिन समय के साथ वो भर जाता है। तो वो चीज़ जैसे अभी आपको फ़ील हो रहा है, वो चीज़ समय के साथ सही हो जाएगा। लेकिन बाद में होगा, तो सामने से जो अभी दिख रहा है ना, अपनी लाइफ़ को चेंज करने का एक मौका दिख रहा है, वो निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि थोड़ा-सा हार्ड बन के, है ना, अपने मन को समझा के, पत्थर रख के मन पे, अभी पढ़ाई कर लेने की ज़रूरत है, अभी अपने आप को सँभाल लेने की ज़रूरत है। उन्हीं के लिए, अभी आपको कोई मकसद नहीं दिख रहा होगा कि क्या करें, बहुत कठिन ये चीज़ है। लेकिन आप बस यही जो मैंने बोला, यही मान के, एक कल्पना करके आप ये काम करिए, आपको अच्छा फ़ील होगा और अच्छा महसूस होगा, आप ये मतलब ऐसा शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं, ये पूरी दुनिया में ना मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप सक्सेस हों, आप आगे बढ़ें। आपको बहुत ज़्यादा लोग विरोधी ही दिखाई देंगे। वो यही चाहेंगे ना कि आप कुछ ना कर पाएँ अपनी लाइफ़ में। तो इसीलिए अगर मतलब गिने-चुने लोगों में से माँ-बाप हो गए, कुछ अपने लोग हो गए, तो उनके मतलब तोड़िए मत, उनका एक जो उम्मीद है ना आप लोगों से, उनको तोड़िए मत। और रही बात कि कोई चला गया है तो कैसे क्या करें, तो वही जैसे मैंने बताया कि शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। और ये जान लीजिए कि ये भी एक संकेत जानिए कि जब आप कोई काम शुरू करने चाहते हैं, कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। मैंने ऐसा बताया आप लोगों को, तो आपने बताया कि जब पहले तैयारी की तो ऐसी दिक्कत, अभी तो बहुत बड़ी दिक्कत। तो कुदरत जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग देखना चाहती है, आप मजबूत बने रहिए। इसका यही मतलब एक कहते हैं सिम्पटम है ना कि आपका जो पर्पज़ है ना लाइफ़ का, वो ये है कि आप अपनी शक्तियों को दिखाइए, आप टूटिए मत, क्योंकि बार-बार चैलेंज जब लाइफ़ में मिलता है ना, तो उसका सीधा-सा एक संकेत होता है कुदरत की तरफ से
आपको अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना है, आपको हमेशा एक फाइटर की तरह से अपने आप को दिखाना है और फाइटर की तरह अपने आप को मजबूत रखने के साथ-साथ सफल होके दूसरों की मदद भी करनी है। ये आपका मकसद है लाइफ का। तो इसको देखिए, ऐसा नहीं है इस धरती पे ही सबका हिसाब-किताब होगा, बाकी तो आप किसी भी ग्रह नक्षत्र पे जाइए, कुछ भी करिए, सोल की बात है, लेकिन इस धरती पे ही सबका हिसाब-किताब होगा। तो जो आप आए हैं यहाँ पे, तो ये हिसाब-किताब ही हो रहा है आपका। तो साइन को समझिए, जो प्रकृति देखिए, किसी-किसी की लाइफ बहुत अच्छी चलती है, बिना कुछ किए स्मूथ चलती है। हमें बड़ा लालच लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन वहीं पे आप देखिए कुछ लोगों की लाइफ या अपनी ही लाइफ देखिए बड़ी टेढ़ी है भाई। मतलब हर तरह से आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें कुछ ना कुछ विघ्न बाधा हमेशा आती है, हमेशा रुकावटें आती हैं। तो क्या कुछ तो है ना, कुछ तो ऐसा मकसद है ना, कर्मों का फल है। आप कर्मों की बात करेंगे, किसी जन्म का कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं, लेकिन बात ये है कि एक पर्पस भी है। किसी सोल का इस धरती पे आना, एक नए शरीर में जाना आपके शरीर के रूप में है, तो इसका एक पर्पस है कि आप यहाँ पे अपने कर्मों को काटने आए हैं किस रूप में? ये तो कर्म तो कट रहे हैं। अब इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी सोल ने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस जन्म में ऐसे ही रहना है। ये प्रॉब्लम अगर आप सफल भी हो जाएँगे ना, तो ये बनी रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो इससे आप घबराइए मत, आप सोचिए कि हाँ, बहुत ही अच्छा है, जो भी है एक्सेप्ट कर लीजिए, जो भी सिचुएशन है। जिस दिन आप एक्सेप्ट करना सीख गए ना कि अपनी सिचुएशन को, कि ठीक है, जो भी है चलेगा, इसी में हम मेहनत करेंगे और इसी को हम सही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब छोटी-छोटी चीज़ों का देखिए, क्या है ना कि आप 2 चीज़ पे तो फोकस कभी मत करिएगा, 2 चीज़ पे। एक, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, लोग क्या आपके विषय में धारणा बना रखे हैं, ठीक है? क्योंकि 100 लोग ऐसे होंगे, मतलब 2-4 लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, बल्कि 100 लोग ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ होंगे। पहली बात तो ये कि आपको सोचना ही नहीं है कि लोग आपके विषय में क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। आपको जो दिल कहता है ना, जो आपका इंटेंशन है अभी लाइफ के प्रति, वो पूरा करना है, बगैर ध्यान दिए कि लोग क्या सोचते हैं। सही कर रहे होंगे अपनी लाइफ के लिए, अगर आप सोच रहे हैं तो इससे बेहतर काम क्या हो सकता है। दूसरी बात ये कि कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मुझे खुश करना है सबको, ये आप नहीं कर सकते। आप उन 100 लोगों को जो आपको बोल रहे हैं ना, कि तो उनको आप खुश करने के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि इसमें पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप कर भी नहीं पाएँगे। तो इसीलिए एकदम से थोड़ा-सा इग्नोर करके चीज़ों को अपने काम पे फ़ोकस करिए, क्योंकि मौका देखिए, मौका दोबारा नहीं मिलेगा, सीधी-सी बात है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस तरह सँभालने की ज़रूरत है, कठिन तो है चीज़ें, लेकिन यही ज़िंदगी है, यही करने हम लोग आए हैं, भोगने आए हैं धरती पे, तो यही करना पड़ेगा। मैं भी कर रही हूँ, मैंने भी किया, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। हर इंसान करता है, कोई भी दुनिया में अगर आप पूछेंगे कौन किसी के पास कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। जिसके पास आपको ऊपर से लगता है ना चमक-दमक देख के कि अरे यार, इसकी तो ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको नहीं कुछ दिक्कत हो तो यही दिक्कत होगी कि अगला सुकून से कैसे बैठा है, उसको यही दिक्कत होगी। कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, है ना? तो इंसान का जन्म ही इसलिए हुआ है, तो मानिए इस चीज़ को और कर्म प्रधान होना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जब तक ज़िंदा हैं कर्म प्रधान होना कर्म करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।